नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। प्यारे मित्रों, सभी को जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं श्रावण मास में पवित्र जो प्रदोष व्रत है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि प्रदोष व्रत मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला होता है। यह प्रदोष व्रत 1 महीने में 2 बार आता है। यह प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 पक्षों में किया जाता है। यह प्रदोष व्रत त्रयोदशी को किया जाता है, जिसको हम प्रदोष कहते हैं। इस समय भगवान शिव का प्रातःकाल पूजन करना चाहिए और इसके बाद में सायंकालीन भगवान शिव का सूर्य अस्त से पूर्व, जिस समय सूर्य अस्त हो रहे हों और उसी समय पूजन का विधान है, वही काल जो है वो प्रदोष काल कहा गया है। तो भगवान शिव का पूजन हमको प्रदोष काल में कैसे करना है, और मित्रों इसके विषय में एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज ने भी पुराण की और इस प्रदोष व्रत की विषय में बताया था। भगवान शिव देवी पार्वती को भी इस प्रदोष व्रत के विषय में बताते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रदोष व्रत को करता है उसके में समस्त प्रकार के प्रदोष का नाम ही है कि समस्त प्रकार के दोषों को हरण करने की जिसके अंदर क्षमता है वह है प्रदोष व्रत। जी हाँ मित्रों, प्रदोष व्रत को जब हम करते हैं तो हमारे समस्त प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। और यह व्रत विशेष करके ये जो श्रावण में शुक्रवार के दिन आ रहा है, यह प्रदोष व्रत जो शुक्रवार को आ रहा है, ये वास्तव में बहुत ही लाभकारी है। वैसे तो प्रदोष व्रत दिन के हिसाब से अनेक फल प्रदान करते हैं। जैसे रविवार को किया गया प्रदोष व्रत निरोग्यता प्रदान करता है, सोमवार को किया गया प्रदोष व्रत हमको धन धान्य प्रदान करता है, पुत्र इत्यादि देता है। मंगल को किया गया प्रदोष व्रत रोग दूर करने की क्षमता रखता है। बुधवार का जो प्रदोष व्रत होता है वह कामना की वृद्धि करने वाला होता है। गुरुवार का जो प्रदोष व्रत होता है शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। शुक्रवार का जो प्रदोष व्रत होता है सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है और इसके साथ साथ रोगों को भी दूर करता है। शनिवार का जो प्रदोष व्रत है पुत्र की प्राप्ति एवं धन लाभ के लिए होता है। इसी तरह से प्रदोष व्रत की एक कथा भी मैं आपको बताता हूं कि शुक्ल प्रदोष व्रत की कथा क्या है। मित्रों, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक ब्राह्मण था, एक राजा था और एक बनिया था। इन तीनों मित्रों में बड़ी मित्रता थी। तीनों मित्रों का विवाह हुआ। पहले राजा का और पंडित के बेटे का विवाह हुआ, इसके बाद में बनिया के बेटे का विवाह हुआ। तो बनिया का जब विवाह हुआ तो बनिया अपने राजा और पंडित दोनों मन में विचार कर रहे थे, बात कर रहे थे कि हमारी पत्नी सुशील है, शांत है, हम अत्यधिक स्नेह करते हैं उससे। तो बनिया का बेटा भी इस बात को सुन रहा था। उसकी पत्नी उस समय अपने पीहर में थी, अर्थात मैके में थी। तो बनिया का बेटा गया और पत्नी को लेने के लिए अपने पीहर में, उसके पीहर में गया और जाकर के जैसे ही वापस होने लगा तो माता अर्थात उसकी सासू ने उससे कहा कि इस समय शुक्र अस्त है और शुक्र अस्त जब होता है तो बिटिया को ना तो पीहर से अपने ससुराल जाना चाहिए, ना ही ससुराल से पीहर जाना चाहिए। जहाँ पर है वहीं पर रहना चाहिए। तो शुक्र अस्त है, इस वजह से इसको मत लेकर के जाओ। परंतु वह बनिया का बेटा बोला कि नहीं, मैं तो लेकर के जाऊँगा। आगे चलता है तो जिस बैलगाड़ी से जा रहा था उसके दोनों बैल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उसके आगे चलता है तो वह और कष्टों को प्राप्त करता हुआ, उसके पास जो धन था वह भी चोरों ने लूट लिया। अंत में होता क्या है, घर पहुंचते पहुंचते वह बनिया का बेटा
उसको सर्प ने डस लिया और वैद्यों को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि आज से तीसरे दिन इसकी मृत्यु पूर्ण रूपेण हो जाएगी, अभी तो इसके जहर का असर है। तुरंत ब्राह्मणों ने बताया कि इस बालक को अब इसकी ससुराल में भेजो। उसकी बहू को भेजा गया वहाँ पर और उस बालक को भेजा गया। जैसे ही वो अपनी ससुराल में पहुँचा बालक, उसकी तबीयत में सुधार होता रहा। इधर माता ने और पिता ने दोनों ने मिलकर के शुक्र प्रदोष को किया। उसी समय शुक्र प्रदोष था, शुक्र प्रदोष को किया। शुक्र प्रदोष के कारण वह निरोग्य हो गया और उसको जो कष्ट था वह कष्ट उसका दूर हो गया। तो यह भगवान शिव की अति कृपा होती है। भगवान शिव समस्त जीवों के ऊपर अपनी कल्याण करते हैं और अनेक दिनों के अनुसार से जो प्रदोष व्रत बताए गए हैं, जब इन प्रदोष व्रतों को दिन के अनुसार करेंगे तो लाभ की प्राप्ति होगी। शुक्र का ये जो प्रदोष व्रत आ रहा है, आप सभी लोग करिए। इस प्रदोष व्रत में अपने घरों पर भगवान शिव का अभिषेक भी कराइए, रुद्राभिषेक भी कराइए और आपको लाभ की प्राप्ति हो, सभी का कल्याण हो, सभी के जीवन में मंगल हो। ऐसी मंगल कामना के साथ फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।